हेलो नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ और ये टॉपिक है विजाइनाइटिस। विजाइनाइटिस क्या है, क्यों होता है, किसको होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या है, ये सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूँगा। आप बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और चलिए शुरू करते हैं। विजाइनाइटिस के बारे में जानते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी बताऊँगा। तो विजाइनाइटिस क्या है? विजाइनाइटिस एक तरह का इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो महिलाओं की योनियों में होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी एलर्जी की वजह से या एस्ट्रोजन की कमी से विजाइना के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है और इस वजह से विजाइना से फाउल स्मेल आने लगता है, फाउल डिस्चार्ज आने लगता है, येलो या वाइट कलर के डिस्चार्ज आने लगते हैं। और इसमें क्या होता है कि इस वजह से खुजली, जलन या इरिटेशन हो सकता है, पेशाब के समय जलन भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको आगे चल के अगर ये इन्फेक्शन आगे बढ़ते जाता है तो आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकता है, पीआईडी हो सकता है, जिसकी वजह से कमर दर्द भी हो सकता है। और इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ता है बीमारी तो आपको इनफर्टिलिटी का भी कारण बनता है, जिसमें महिलाएँ बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि इसमें आगे जाके फैलोपियन ट्यूब को ये ब्लॉक कर सकता है। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि आप स्टार्टिंग में ही इसका इलाज सुनिश्चित करें और इसका इलाज करके ये बीमारी को दूर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये बीमारी हर महिला को अपनी ज़िंदगी में 1 या 2 बार ज़रूर होता है। इसको आप रोक नहीं सकते हैं, ज़िंदगी में 1 या 2 बार ज़रूर होता है। बस क्या है कि जब होता है ये बीमारी, उस समय आपको टेक केयर करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ज़रूरी होता है कि उसको, बीमारी को आप दूर करें, कैसे बचें। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हाइजीन। तो हाइजीन भले से रखें, लेकिन आपका अगर इन्फेक्शन लग जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन का कारण पहले बता दूँ क्या क्या होता है। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है जो कॉज करता है उसका नाम है गार्डनेरिला, माइकोप्लाज्मा, साथ में ई कोलाई। और जो फंगस इन्फेक्शन होता है वो कारण होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। और जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस, यानी कि ट्राइकोमोनास विजाइनलिसिस। तो ये पैथोजेंस होते हैं जिनके इन्फेक्शन के वजह से आपका विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है एस्ट्रोजन की कमी, यानी कि कई बार मेनोपॉज यानी कि पीरियड रुकने के बाद से एस्ट्रोजन की कमी होने लगता है फीमेल में। तो वैसे केस में विजाइनाइटिस बहुत ही आमतौर पर होने लगता है। तो ये कारण होता है एस्ट्रोजन की कमी। इसका भी इलाज है। एस्ट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कुछ बाहर से एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है, ERT जिसको बोला जाता है। ये डॉक्टर आपको बता सकता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है वो है एलर्जी। एलर्जी चाहे किसी दवा से हो सकता है, कोई दवा आपने इंट्रावेजाइनली यूज़ किया है उसकी वजह से कोई एलर्जी हो सकता है, या तो कॉन्डोम्स के यूज से हो सकता है, या कोई स्पर्मिसिडल्स जो स्पर्म को किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है विजाइना के अंदर, उससे भी आपका एलर्जी हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको डॉक्टर से मिलना इंपॉर्टेंट है ताकि डॉक्टर ये डायग्नोस कर सके कि बीमारी आपका विजाइनाइटिस हुआ कैसे है। विजाइनाइटिस होने का एग्जैक्ट कारण क्या है, इन्फेक्शन है या एस्ट्रोजन की कमी है या एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो ये आपको डॉक्टर डिसाइड कर लेगा। लेकिन आपको चुप नहीं बैठना है, आपको बिल्कुल डॉक्टर से मिलना है ताकि इसका इलाज संभव हो सके। इसका इलाज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दवा जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, यूज होता है, उसका नाम है कैंडिड सीएल या क्लिंडाजोल। इस ब्रांड के अंदर जो दवाइयाँ हैं वो हैं क्लिंडामाइसिन 100 mg और क्लोट्रीमेजोल। क्लोट्रीमेजोल एक एंटी फंगल ड्रग है एंड क्लिंडामाइसिन 100 mg दैट इज़ बैक्टीरियल, यानी कि ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है कि जो क्लिंडामाइसिन है वो आपके बैक्टीरिया को किल करता है, जैसे मैंने बताया गार्डनेरिला, ई कोलाई एंड माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया को किल करता है। और जो आपका क्लोट्रीमेजोल है ये आपका फंगस को किल करता है, यानी कैंडिडा एल्बिकेंस को किल करता है, और प्रोटोजोआ को भी कुछ मात्रा में किल करता है, यानी कि प्रोटोजोआ जो ट्राइकोमोनास विजाइनलिस है उसको भी मारता है। तो इस तरह से जो क्लिंडाजोल है या कैंडिड सीएल है ये आपके विजाइना के अंदर जो इन्फेक्शन कॉजेज जो एजेंट हैं इनको पूरी तरह से किल कर देता है। और ये दवा यूज़ करना बहुत ही आसान है। ये 3 नाइट का पैक होता है, यानी कि आपको बस 3 रात यूज़ करना है। हर रात में एक यूज़ करना है कैप्सूल, अगले 3 रात के लिए। अगर 3 रात आप यूज़ करते हैं तो ये बीमारी आपका 100% ठीक हो जाता है। ये दवा बहुत ही सिंपल है। ये दवा आपको मार्केट से मिल जाता है, कैंडिड सीएल या क्लिंडाजोल। मेरे हिसाब से यानी मैं प्रीफर करना चाहूँगा क्लिंडाजोल। क्लिंडाजोल एक बहुत ही सुपीरियर दवा है। क्लिंडाजोल आप अगर यूज़ करते हैं तो वो इस एक्सपेल आउट नहीं होता है, वो निकलेगा नहीं दवा, मतलब कई बार दवा लगाने की वजह से वो बाहर आ जाता है। तो ये दवा आप अगर यूज़ करते हैं तो ये दवा तुरंत ही उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तुरंत ही डिज़ोल्व होकर जो वॉल होता है, विजाइनल वॉल, उसके ऊपर जाके अधीर हो जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो दवा यानी कैप्सूल बाहर नहीं आता है। तो ये दवा कैसे यूज़ करना है, 3 रात यूज़ करना है, 3 कॉन्सिक्यूटिव नाइट्स। कैसे यूज़ करना है, आपको इसको विजाइना के अंदर ये कैप्सूल रखना है
हर रात में सोने से पहले, और उसके 2 घंटे तक यूरिनेशन के लिए ना जाए, बाथरूम के लिए ना जाए, पेशाब करने के लिए ना जाए। 2 घंटे तक आपको बचा के रखना है, विजाइना के अंदर इसको रखना है। और 3 दिन आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो आप विजाइनाइटिस के प्रॉब्लम से बच सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए एस्ट्रोजन की वजह से विजाइनाइटिस है तो उसके लिए एस्ट्रोजन के लिए एस्ट्राडायोल आता है, 0.5 to 2 mg आप दे सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। डॉक्टर्स आपको ये डिसाइड करेगा कितना mg देना है। एस्ट्रोजन की वजह से विजाइनाइटिस है तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। इसके लिए एस्ट्रोजन यानी कि वेलेस्ट आता है, एस्ट्राडायोल 2 mg, 1 mg या 0.5 mg, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है एलर्जी है तो एलर्जी के लिए अलग दवा होती है, वो आपको डॉक्टर बताएगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लिंडाजोल एक 3 नाइट पैक है, सपोजिटरी है, जो विजाइना के अंदर लगाना है। अगर आपको विजाइनाइटिस जैसा इन्फेक्शन आपको फील होता है या इस तरह के सिम्टम आते हैं तो आप ये दवा मार्केट से लेके डॉक्टर के सजेशन से आप यूज़ कर सकते हैं, क्लिंडाजोल कैप्सूल, जो सपोजिटरी फॉर्म में होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी जिसमें क्लिनिकल अप्रोच के नाम से, वहाँ पे आप पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।